शंघाई ताउन तंजीम SCO का 23वां सरबराही इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा, जिसमें मेजबान पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरबराहान की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला आज भी जारी रहेगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मेहमानों के एजाज में इशाइया देंगे। SCO इजलास में मुआशियत, तजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा और तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। तंजीम के रुकन ममालिक बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फैसले करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के मौका पर सिक्योरिटी के पेश नज़र जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहेगी। इस सिलसिले में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 15 और 16 अक्टूबर के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GD रोड पेशावर से रवात जाने वाली टैक्सिला मोटरवे चकरी चकबेली रोड से रवात का रास्ता इख्तियार कर सकेंगे, जबकि GD रोड से पेशावर जाने के लिए रवात, चकबेली रोड, चकरी और टैक्सिला मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करने का मशवरा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद किया गया है। चीन के वजीर आजम ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। ISPR की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि चीन के वजीर आजम ली चियांग ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के साथ अहम मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान दैरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का एआदा किया गया। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशत गर्दी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। इस मौके पर चीन के वजीर आजम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और इस जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी भी कराई। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे की तकमील के लिए पाकिस्तान और चीन की अफरादी कुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी आकाश है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन ने सनत, ज़राअत, तिजारत के शोबे मुतादिद मकामती यादाश्तों का तबादला किया। दो तरफा मुआहदे दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान नए बाग का इजाफा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़म के मुअत्तरफ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के वजीर आजम ली चियांग की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं को दोतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान किया। दौरान गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं का कहना था कि बाहमी ताउन, बाहमी एतमाद और मुश्तरका उसूलों पर मबनी है। इत्तफाक बाहमी ताउन को वक्त के साथ मजीद तक़वियत मिल रही है। मुलाकात में इत्तफाक बुनियादी नौइयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फेज 2 की आला मयार पर तरक्की के अज़्म का इजहार भी किया गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि गवादर एयरपोर्ट और CPEC-2 से पाकिस्तान के लिए खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी वजीर आजम 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हम चीन की मदद से CPEC-2 शुरू करने जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि चीन के ताउन से मुस्तक़बिल करीब में 5 इक़्तिसादी राहदारी भी खोली जाएंगी। बलोचिस्तान के लोगों के लिए कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए गवादर में कार्गो हब कायम किया जा सकता है। वफाकी वजीर ने इलाकाई राब्ते के लिए शंघाई ताउन तंजीम के किरदार पर तबसरा करते हुए कहा कि रेल और सड़क के राब्ते वस्ती एशियाई रियासतों और यूरोप के साथ कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि देही खातीन को मसावी सहूलियात फराहम करने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने देही खातीन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, देही खातीन की अज़मत, कुर्बानी और अनथक मेहनत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। देही खातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी मईशत के इस्तेहकाम में देही खातीन की काविशें काबिल तहसीन हैं। देही खातीन का घरेलू जिम्मेदारियों के साथ काश्तकारी और लाइफ स्टॉक के फरोग में भरपूर किरदार काबिल तहसीन है। देही खातीन को मसावी सहूलियात फराहम करने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हुकूमत पंजाब देही खातीन की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने इतना बड़ा इकदाम मुल्क में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की तरफ से नई तफसीलात के इंकशाफात के बाद उठाया। भारतीय हुकूमत की तरफ से अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने के हवाले से कनाडा पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका था। 6 सफारतकारों की बेदखली के इत्तला पर भारत ने उन्हें वापस दिल्ली बुलवा लिया। जराये के मुताबिक कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में उनके एहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिल गए थे। जराये ने मजीद बताया है कि सिख फोर्ट जस्टिस के जनरल कौंसल गुरु पतवंत सिंह पन्नू भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बचे थे। कनाडा की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते नए शवाहिद से मुतालिक भारत को आगाह भी किया गया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने सोचने में गलती की कि वो यहाँ कैनेडियन शहरियों के खिलाफ जराइम की हिमायत कर सकती है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि भारत के साथ सफारती महाज आराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल इनकार पर मबनी है। मामला उलझाने, मुझ पर जाती तौर पर हमला करने और कनाडा की हुकूमत को सालमियत के खिलाफ रहा। वाज़ेह रहे कि कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और 5 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आलमी बैंक का कहना है कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट माली साल 2018 में 1152 रुपए था, जो माली साल 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, बिजली की तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दिया है। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। एफबीआर के मुताबिक तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरखास्त और बैंकों की छुट्टियों की पेश नज़र की गई। एफबीआर का कहना है कि गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत की गई। ख्याल रहे कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाकी अदालत में तमाम सूबों के जजेस की नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए। वो सीधे अल्फाज में बराबरी का मुतालबा कर रहे हैं।
कराची में हादी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो उन्हें पीछे हटने का कह रहे हैं उनको मेरा जवाब है वो खुद पीछे हट जाएं। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब के दौरान सवाल किया कि क्या आप पाकिस्तान के निज़ाम अदल से मुतमईन हैं? अगर आईनी तरमीम अब ना की जाए तो कब करें? उन्होंने कहा कि अगर आप मानते हैं कि आपका निज़ाम अदल इंसाफ पर मबनी नहीं तो फिर आईनी इस्लाहात करना होंगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात है। पीपल्स पार्टी और JUI ने पहले भी आईनी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया। जबालिया में हमास ने इसराइली काफिले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 गाड़ियों को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाने के बाद फायरिंग और रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें कई इसराइली फौजी मारे गए, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर जबालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज में दाखिल हो गया, जबकि इमदाद पर मुकम्मल बंदिश के बायस भूख का गलबा है। गुज़श्ता रोज इमदाद के लिए जमा लोगों पर बमबारी करके 10 फलस्तीनियों को शहीद किया गया था। इसके अलावा गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला शुरू हो गया। गजा में सुबह सवेरे इसराइल के वहशियाना हमलों में 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नसीरत और खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर बम बरसाए गए। और इसराइल पर लबनान की मुज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब की तरफ मिसाइल हमले किए, जिससे लाखों इसराइली शेल्टर्स में चले गए, जबकि खतरे के पेश नज़र तल अबीब का बैन गोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली कस्बे कामयाल पर रॉकेटों से हमले किए, जिसके नतीजे में कई इसराइली जख्मी हो गए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने लबनानी कस्बे ईताल श्रेब में भी इसराइली फौज पर गाइडेड मिसाइलों से हमले किए, जिसमें भी कई फौजी मारे जाने की इत्तला सामने आई है।